लंबे समय बाद शनिदेव वक्री स्थितियों से बाहर निकलकर पुनः मार्गी हो रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये शनिदेव के मार्गी क्रम का आधार है उसकी चर्चा लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो विशेष बात ये रहेगी कि इनकी जो अंशगत व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर रहेगी। 17 जनवरी 2023 वो तारीख है जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने से पहले जो इनके मार्गी क्रम के साथ में चलता हुआ मकर राशि में समय है वो किस तरह की फल सूचनाओं को बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए रख रहा है, ये तो एक चर्चा का विषय है ही। इससे भी अधिक विशेष बात यह है कि ढैया का क्रम अंतिम आधार पर अब गतिमान है, यानी जो अष्टम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां चल रही है वो अब फलाफल में शुभता की ओर यहाँ मिथुन राशि के जातकों को लेकर जाने का एक क्रम रच रही है। कई बार व्यक्ति प्रयास करते करते जब थक जाता है तो स्वयं से कहता है कि अब तो ढैया पूरी होने वाली है, उसके बाद में नई स्थितियों के साथ में प्रयास करेंगे। इन 2.5-3 महीनों तक आराम से चलते हैं, इत्मीनान रखते हैं, नई योजनाओं को बनाते हैं। ऐसी गफलत और ऐसी जो एजम्पशन के साथ में चल रही अप्रोच होती है वो व्यक्ति को रोक दिया करती है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल प्रदाता ग्रह है, महान्यायाधिपति हैं। इनकी चाल में धीमापन है। अपेक्षित परिणाम जो किसी क्षेत्र विशेष के साथ में मिलने चाहिए, जब भी उसमें थोड़ी सी रुकावट बाधा आती है व्यक्ति कंपैरिजन करने लगता है। लोगों के काम तो आसानी से हो जाते हैं, हमारे ही क्यों रुके हुए रहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि अभी ढैया का क्रम 7.5 का क्रम चल रहा है, इसी वजह से देरी है। परंतु विशेष बात यह है कि इस देरी के साथ में जो भी कामकाज पूर्णता की ओर निकल कर आते हैं वो व्यक्ति को ठहराव भी देते हैं, एक स्थिरता के साथ में भी लेकर चलने वाले होते हैं। तो जब अष्टम भावस्थ शनिदेव हो, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ दशम भाव में हो और देवगुरु स्वयं 24 नवंबर तक जब वक्री चलायमान हो और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब कर्म भाव पर हो तो किस तरह की फल सूचना है यहाँ कर्म के साथ में रहेंगी, धनागमन के आधार के साथ रहेंगी, क्षमताओं के साथ में रहेगी। ये एक चर्चा योग्य विषय हो जाता है। पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि वक्री क्रम से जब शनिदेव मार्गी होंगे तो जो अटके हुए कार्यों के साथ में मन के भीतर एक निराशा आ चुकी थी कि कहीं बढ़ना नहीं हो पा रहा है, सारी ही मेहनत व्यर्थ है, ऐसे मन के भीतर के व्यवधानों से बाहर निकलना होगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले 4 से 5 महीनों से हिडन प्रॉब्लम्स लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। एक कार्य की ओर गए, किसी व्यक्ति विशेष ने अपने स्वार्थ की वजह से अवरोध रख दिया। इंटरव्यूज़ 4 से 5 राउंड के क्लियर हो गए, उसके बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोई प्रॉब्लम आ गई, ऑफर लेटर निकलने वाला था और वहीं से सारी रुकावटें आ गई। हम मन महसूस कर रह गए कि अब कुछ हो नहीं सकता। परंतु यहाँ पुनः प्रयास करना और ये जो 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का समय है, प्रयास के साथ में सकारात्मकता रखना और हनुमंत उपासना को जीवन के भीतर पूर्णतया जगह देना आस्था के एक विराट स्वरूप में, वहीं से व्यक्ति के कार्य पुनः निर्मित होने लगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात। दूसरे आधार पर यह भी देखने की जरूरत रहेगी कि आप यदि मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां यहाँ प्रभावी है, तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में वीज़ा को लेकर कोई इशू आ रहे थे, साथ ही साथ में कोई और पेपर वर्क क्लियर नहीं हो पा रहा था, बारंबार ऑन साइट की अपॉर्चुनिटी सामने थी परंतु कोई और व्यक्ति आ जाता था और हमारा नाम पुनः एक तरह से पिछले अंतराल के साथ में जुड़ जाता था। ऐसी स्थितियों से भी बाहर निकलने का एक क्रम बनेगा। यहाँ यदि कोई भी स्थान परिवर्तन जैसी सूचना सामने निकल कर आती है उसको भी सहर्ष स्वीकार करना बेहतर है, क्योंकि परिणामों के साथ में एक अलग प्रोस्पेक्ट यहाँ सामने नज़र आने वाला होगा। ये भी गौर कीजिएगा कि आप जो यहाँ पर स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल से, ऑर्थराइटिस जैसी परेशानियों से लगातार खुद को घिरा हुआ पा रहे थे,
वहाँ पर भी एक रिलीफ मेजर लेवल पर मिल सकती है। जॉब में यहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो फाइनेंशियल गेन यहाँ किसी चेंज के साथ में मिले हैं, हम हाथों हाथ कोई निर्णय की तरफ नहीं चले जाएं। जॉब चेंज की या फिर एग्जिस्टिंग जॉब में ही गेन मिले, अब लगने लगा कि एक फ्लैट की तरफ चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं। ऐसी जल्दबाजी इस समय में दिखाने से बचना चाहिए। उनकी रूपरेखा को तैयार करके चला जा सकता है। एक बात और गौर कीजिएगा, ये जो अंतराल है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी व्यापार की स्वयं के लिए नए सिरे के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। किसी व्यापार की ढैया में नींव लगती है तो वो संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करने का एकमात्र माध्यम बनकर सामने आती है। और जैसे ही आपने अपने लिए कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया, वहाँ से आप एक अलग रफ्तार स्वयं को देने वाले हो सकते हैं। भले ही इन 3 से 4 महीनों के भीतर कई बार हतोत्साहित होने वाली स्थितियाँ हो, गलत निर्णय ले लिया, रुक सकते थे, परंतु यहाँ यदि कोई भी ऐसा निर्णय लिया जाता है तो उसको सकारात्मकता के सिरे के साथ देखा जाएगा। हालांकि निर्णायक मौक़ों के ऊपर आलस्य प्रवेश कर सकता है, इस बात पर पूरे तरीके से गौर करने की ज़रूरत रहेगी। वही प्रबंधन संबंधी कामकाज में जो रुकावटें आप देख रहे थे, यानी कि मैनेजमेंट की आप किसी भी डेजिग्नेशन के साथ हैं, बारंबार प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही थी, वहाँ पर भी एक फ्लो एस्टेब्लिश है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि बृहस्पति के राशि स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति पर और कर्म भाव पर रहने वाली होगी। यहाँ से पिता भाव की स्थितियों को भी देखते हैं। आप यदि घर परिवार के कामकाज को अब ज्वाइन करने की मंशा बना चुके हैं, उस लिहाजा भी अपेक्षित तौर पर यह समय अच्छा है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि यहाँ कोई भी तरीके का कमिटमेंट आप करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपको अपने लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अप्रोच को देखना है या फिर जॉब में ऐसे चेंजेस को देखना है जहाँ से आपकी प्रोफाइल पूरे तरीके से बदल जाएगी। जिस क्षेत्र में आपको इनएक्सपीरियंस्ड कहा जाता है, वहाँ आप अपने कर्म की, अपने हुनर की और अपने एक तरह से पूरे के पूरे भीतर की ताकत के साथ में जो स्पंदन चलता है, उसकी खटखटाहट देते हैं, तो बेहतर परिणाम सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं शनिदेव की जो ये 7वीं दृष्टि धन भाव पर है, और साथ ही साथ में आप गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति भी अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। देवगुरु हालांकि अभी 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे, 23 अक्टूबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, ये बात अलग है। तो इसी वजह से घर परिवार के साथ में यहाँ वैचारिक विद्रोह अभी भी निकल कर आ सकते हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण बात है कि जो रुपए पैसे अटके हुए थे, व्यापार में रोटेशन नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर एक फ्लो रहेगा। किसी भी एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में आपको हामी भर के आगे चलना है, वहाँ पर भी बेटरमेंट है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईपीओ आता है, वैसे किसी बिजनेस के साथ में एक्सपांशन के मोड आते हैं, लोन आने की प्रक्रियाओं के साथ में पूर्ति होती है, नए बिजनेस पर्सनल्स जुड़ते हैं, घर परिवार के साथ कोई कामकाज कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का रुपया पैसा अटका हुआ था, वहाँ से एक स्थिति निकल कर आती है। वो व्यक्ति को सपोर्ट देने वाली होती है और वही सपोर्टिव बेस आपके लिए कंटिन्यूअस नोट पर बना हुआ है। ये गौर कीजिएगा कि वाणी यहाँ तर्क के साथ है, मृदुभाषिता कम है, परंतु जहाँ व्यक्ति थोड़ा सा ठहरा, स्पष्ट संकेत दे दिए और उसके बाद में बहुत ज़्यादा बहस संबंधी स्थितियों में नहीं फंसा, तो वहाँ से स्वयं के लिए अच्छे परिणाम भी वाणी के माध्यम से निकाल कर लेकर आता है। ये बात गौर करने लायक रहेगी कि पारिवारिक जनों के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, सारी जो क्लैरिटी होती है उस कामकाज को लेकर, वो पहले ही बनी रहे तो उत्तम है। वहीं जो यहाँ हम पंचम भाव की बात करें और जहाँ शनिदेव की दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी, ये गौर करने की आवश्यकता है कि आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश में नई शुरुआत की तरफ बढ़े हैं, ये 3 महीने अध्ययन के लिहाजा, निवेश की प्रक्रियाओं को देखने के लिहाजा महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन भाव पर शनिदेव की दृष्टि, पंचम पर शनिदेव की दृष्टि, जहाँ से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को देखा जाता है, कर्म पर देवगुरु की जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर भी शनिदेव की दृष्टि, इसी वजह से एक सहयोग मिलता है। आप टेक्निकल एजुकेशन संबंधी फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक कोई और अप्रोच में है, आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में है, वहाँ पर भी शनिदेव की स्थितियाँ पूर्णतया हस्तक्षेप को निर्मित करती है। परंतु यहाँ भाग्य भरोसे बैठ जाना, ये
एक गलत निर्णय हो सकता है, क्योंकि भाग्य स्वयं शनिदेव स्वयं से द्वादश हैं। इस बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि हम भाग्य भरोसे बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं रहें। अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। संतान पक्ष की ओर से जो भी निर्णायक स्थितियां सामने आएंगी वो भी आपके लिए बेहतरी को ही दर्शाने वाली रहेगी। इस एक मूल मंत्र को याद रखने की आवश्यकता है कि जो लगभग 2 महीने 23-24 दिन का समय अंतराल है, इसको हम जिस तरह से यूटिलाइज करने वाले होंगे, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होने के साथ मकर राशि से कुंभ की ओर बढ़ने वाले होंगे। ये जो क्रम है, जो मेहनत का आसमान आपने नए सिरे से बुलंद किया, अब उसके प्रभावी परिणाम मिलने का समय सामने रहेगा। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।